हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के बारे में, कब आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितना नंबर लाना ज़रूरी है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल का कॉपी बनाना है तो उसको कैसे अच्छे से लिखना है, उसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम को अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देंगे, चाहे वो सब्सिडरी ही क्यों ना, अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है, अब्सेंट भी किया जा सकता है, कई सारी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डेट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, फिर तीसरे बारे में हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने के साथ साथ कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और कितना नंबर लाना ज़रूरी है। और लास्ट में हम कॉपी को लिखना सीखेंगे, कितने एक्सपेरिमेंट डालने हैं, उसको कैसे लिखना है और उसमें कहाँ पे रोल नंबर पे यहाँ पे क्या क्या लिखना है, वो सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है कि कब से कब के बीच में होगा। तो देखिए, स्नातक प्रथम खंड का जो एग्ज़ाम हो रहा है 2023 में, अभी एग्ज़ाम हो रहा है ना आप लोग का, तो अभी स्नातक के जो भी अभी विद्यार्थी लोग हैं उन लोग का एग्ज़ाम जो होगा ऑनर्स पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा। याद रखिएगा, आपका ऑनर्स पेपर है तो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख से लेकर, अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में, 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। और आपका आनुवांशिक या फिर सामान्य बोले तो सब्सिडरी या फिर आपका सामान्य विषय है, जैसे सब्सिडरी होगा किन्हीं लोग का, आपका साइकोलॉजी का सब्सिडरी होगा, किन्हीं का कोई ज्योग्राफी का सब्सिडी होगा, फिर अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो किन लोगों का फिजिक्स का सब्सिडी हो सकता है। तो सब्सिडी का एग्ज़ाम आपका 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में लिया जाएगा। और आपका एग्ज़ाम का केंद्र हमेशा याद रखिएगा कि गृह केंद्र होगा, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, उसी कॉलेज में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो होने वाला है पार्ट 1 का 2023 का एग्ज़ाम, वो आपका स्नातक में अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स पेपर का 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच होगा। और आपका सब्सिडी या फिर सामान्य है, जनरल है, तो आपका 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में होगा। अब देखिए, इसमें एक और बात यहाँ पे मायने रखता है कि देखिए, जिस कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या 20 ही है, मान लीजिए 20 से कम है, जैसे कोई कोई कॉलेज में होता है ना कि 20 से, मान लीजिए साइकोलॉजी का कोई साइकोलॉजी में है, कोई एडमिशन कराया हुआ है अपना, उसका साइकोलॉजी सब्सिडी है और उस कॉलेज में 20 ही स्टूडेंट है, 20 से कम स्टूडेंट है, तो उस कॉलेज में उसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। उसके लिए एक केंद्र बनाया गया है। जिस कॉलेज में 20 से कम विद्यार्थी है, चाहे वो ऑनर्स पेपर में हो चाहे वो सब्सिडी के पेपर में हो, तो उसके लिए बनाया गया है, एक सेंटर बनाया गया। जैसे समस्तीपुर के लिए समस्तीपुर में आपका एग्ज़ाम होगा। महाविद्यालय का नाम देखिए, 2 महाविद्यालय वहाँ पे निर्धारित किए गए जहाँ पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला वीमेंस कॉलेज में समस्तीपुर में और दूसरा RNAR कॉलेज में समस्तीपुर में। 2 यहाँ पे सेंटर रहेगा और इस सेंटर में आपका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत एवं नाट्य का, मतलब गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी वगैरह का एग्ज़ाम होगा। और अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपका RNAR कॉलेज में होगा समस्तीपुर के लिए। अगर 20 से कम स्टूडेंट है आपके कॉलेज में, आपके जो सब्सिडरी है या फिर आपका जो भी ऑनर्स पेपर है उसमें। अब बेगूसराय में भी 2 कॉलेज है, पहला है SKM कॉलेज बेगूसराय और GD कॉलेज बेगूसराय, ये 2 सेंटर रहेगा। जिसके लिए, जिस कॉलेज में आपका, जैसे कि आप अभी ऑनर्स पेपर पढ़ रहे होंगे जिसमें प्रैक्टिकल होगा, या फिर आप सब्सिडी पढ़ रहे होंगे तो जिसमें प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपका अगर 20 से कम स्टूडेंट है आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में, तो उसमें आपका सेंटर बनाया गया। बाद बाकी जिसका भी 20 से ज़्यादा स्टूडेंट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका उसी कॉलेज में एडमिशन, उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए, पहले बेगूसराय में भी 2 कॉलेज है, तीसरा है मधुबनी कॉलेज में एक कॉलेज है, RK कॉलेज, जो कि बहुत जाना माना कॉलेज है आपका मधुबनी का, तो उसमें भी सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और MLSM कॉलेज दरभंगा के जितने भी सारे कॉलेज में अगर 20 से कम स्टूडेंट है तो उसका एग्ज़ाम दरभंगा के MLSM कॉलेज में लिया जाएगा, जो कि आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। अब देखिए, इसके बाद बात करें तो आप देखिए, आगे बात करते हैं। तो अब आगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ऑनर्स पेपर में आंसर देखिए, यहाँ पे ऑनर्स पेपर में आपका जो रहता है, ऑनर्स पेपर में आपका सब्सिडी कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और आपका कितने मार्क्स का ऑनर्स पेपर में एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, तो आप लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे सब्सिडी का एग्ज़ाम आपका, तो आप देखे होंगे कि 75 ऑब्जेक्टिव आया था, तो 75 में 25 बचते हैं, तो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। सब्सिडी की बात हो रही है यहाँ पे।
और उसके बाद ऑनर्स पेपर में आपका 2 पेपर ऑनर्स होता है, तो एक पेपर में 25 मार्क का, तो 2 पेपर में आपका 50 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर सब्सिडी है तो उसके लिए 10 मार्क ले आइएगा, तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाइएगा। ऑनर्स पेपर है तो उसका 23 नंबर ले आइएगा, आप पास हो जाइएगा, ठीक है। तो सब्सिडी के लिए बस 10 मार्क याद रखिए, उससे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो आपको जनरली अगर आप देने गए होंगे तो आपको जिस सब्जेक्ट में 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो समझ लीजिए कि आपका उसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ये पहला तरीका है। दूसरा में ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल है, आपका साइंस स्ट्रीम से है तो आपको फिजिक्स का होगा ही प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री अगर ऑनर्स भी है सब्सिडी भी है तभी प्रैक्टिकल लिया जाएगा। मैथमेटिक्स है तो ऑनर्स में लिया जाता है उसका प्रैक्टिकल, लेकिन अगर सब्सिडी है तो वाइवा लेके छोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जूलॉजी है तो जूलॉजी में क्या होगा, प्रैक्टिकल तो होगा ही, और बॉटनी है तो प्रैक्टिकल होगा। तो ये साइंस वालों के लिए है। अब साइकोलॉजी वालों के लिए भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में 75 नंबर का ही एग्जाम लिया गया था और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था। होम साइंस वालों का भी प्रैक्टिकल होगा, ज्योग्राफी वालों को भी प्रैक्टिकल होगा और म्यूजिक वालों को भी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस की बात करें या फिर इसका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो मैं आपको ग्रुप पे 2 PDF प्रोवाइड करूंगा, एक आर्ट्स वालों के लिए और एक साइंस वालों के लिए। उसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या चीज़ क्या कहाँ से पूछता है। तो सबसे पहले 10 नंबर के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको एक कॉपी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपी नहीं बनाइएगा और मान लीजिए कॉलेज जाने के बाद आपको ये पता चला कि कॉपी वो लोग जमा लेंगे ही प्रैक्टिकल कॉपी, तो वहाँ पे आप एक दिन में लिख नहीं पाइएगा या 1 घंटे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको प्रैक्टिकल का कॉपी लाना ही पड़ेगा और उसको लिखना ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल की कॉपी कहाँ से आएगा और उसको कैसे लिखिएगा तो उसके बारे में बात करते। तो देखिए आप किसी भी बुक स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा आप उसको कि हमको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक कॉपी चाहिए, वो प्रैक्टिकल कॉपी दे देगा, चाहे आपका साइकोलॉजी का जिसका हो आप वो अपना ले लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 का साइकोलॉजी का बोलिएगा अपना, मान लीजिए साइकोलॉजी है तो बोलिएगा साइकोलॉजी का ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स पेपर का प्रैक्टिकल, अगर सब्सिडी है तो सब्सिडी का प्रैक्टिकल दे दीजिए। अब उस कॉपी को लाइएगा, अब उसको कैसे भरना है कैसे लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आज साइंस स्ट्रीम में ये 5 सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है, इसके अलावा 1-2 और होते हैं, और आर्ट्स में क्या होते हैं इस चारों में प्रैक्टिकल होगा ही, ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो मतलब पार्ट 1 में भी इसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, पार्ट 2 में भी इसी सब्जेक्ट का, चाहे सब्सिडी हो चाहे वो आपका ऑनर्स पेपर हो, बस मैथमेटिक्स के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। अब पार्ट 3 में क्या होता है, तो देखिए पार्ट 3 में जब आप जाइएगा तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि पार्ट 3 में सबका ऑनर्स पेपर 4 हो जाता है और वहाँ पे एक आपका GES का एग्जाम होगा, ठीक है। तो GS का एग्जाम होगा तो उसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। और कॉमर्स में भी क्या होता है, उसमें जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है कॉमर्स वाले को और पार्ट 3 वाले को। पार्ट 1 और पार्ट 2 में है तो अपना देख लीजिएगा, चाहे आप सब्सिडी हो चाहे आपका ऑनर्स पेपर हो, आपको 25 नंबर का प्रैक्टिकल सब्सिडी में देना होगा, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल उसमें देना होगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो जैसा कि आप लोग का पेपर 1 होगा पेपर 2 होगा, तो आपको 2 प्रैक्टिकल कॉपी नहीं लिखने हैं, प्रैक्टिकल कॉपी आपको एक ही लिखना है, और सब्सिडी वाले के लिए तो एक ही लिखना है, ठीक है, कंफर्म। तो याद रखिएगा बस आपको एक ही प्रैक्टिकल कॉपी लिख के जाइएगा। अब आगे बात करते हैं तो उसको लिखना कैसे कॉपी में, तो देखिएगा अब जैसे ही वहाँ से ख़रीद के लाइएगा कॉपी ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे आपका पहला पेज में यहाँ पे नाम है। अब नाम में क्या लिखना है, अपना नाम लिखिएगा, और नाम जो लिखिएगा वो स्मॉल लेटर में नहीं लिखिएगा, ब्लॉक लेटर बोले तो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे सक्षम लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही अपना कैपिटल लेटर में लिखिएगा। फिर यहाँ पे क्लास आपका रहेगा, तो क्लास में आपको क्या करना है कि BA पार्ट 1 लिखना है या फिर BA फर्स्ट ईयर लिखना है, इस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो सारा का सारा कैपिटल रहेगा BA पार्ट 1 या BA फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब रोल नंबर में आपको देखिए कई लोग बोलते हैं कि रोल नंबर आपका कॉलेज का होगा, तो नहीं, कॉलेज का नहीं डालिएगा। रोल नंबर में अपना जो एडमिट कार्ड पर आपको दिया गया ना रोल नंबर, वही आपको डालना है, ठीक है। और एग्ज़ाम नंबर में आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर में एडमिट कार्ड का रोल नंबर याद रखिएगा। अब इंस्टीट्यूशन के नाम पे आपको क्या करना है, कॉलेज का नाम देना है। इंस्टीट्यूशन के नाम पर आपका जो कॉलेज जैसे किसी का MLSM कॉलेज दरभंगा है, तो यहाँ पे लिखेगा अपना MLSM कॉलेज दरभंगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब नीचे आना है। यहाँ पे बाद में 2020 से यहाँ पे जितना आपका सेशन वहाँ लिखा जाएगा, तो इसको अभी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जब आइएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। अब देखिए यहाँ पे सिग्नेचर अभी आपको नहीं करना है, जब आपको इसको सबमिट करने जाइएगा तभी आपको सिग्नेचर करा लिया जाएगा, तो वहाँ पे करना है। और उसके नीचे यहाँ पे डेट दिया गया तो वहीं पे आपका भरा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस सब को अभी छेड़ना नहीं है, अभी जैसा है वैसा रहने दीजिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ का ऊपर का ये जो है ना, ये आपको क्या 3 चीज़ है 4 चीज़ है, इसी को भरना है, ये वाली और ये वाली रोल नंबर और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, बस इतना भर के अभी छोड़ देना है। और उसके बाद में अब देखिए इंडेक्स में आइएगा तो इसके अगले पेज में आपका ऐसा कुछ रहेगा।
तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको क्या करना पड़ेगा कि अब प्रैक्टिकल का किताब भी देगा। देखिए जब आप लेने जाइएगा प्रैक्टिकल कॉपी ना, तो वहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट का चाहे सब्सिडी हो चाहे ऑनर्स पेपर हो, वहाँ पे एक किताब प्रोवाइड करेगा। और किताब प्रोवाइड करेगा तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहेंगे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहेंगे। तो कॉपी में सेम टू सेम जैसा आपको दिख रहा है वैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट 1 अगर करना है तो एक्सपेरिमेंट 1 दीजिएगा, और उसका सीरियल नंबर में आपको डाल के एक्सपेरिमेंट 1 को वहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट 1 का वहाँ पे टाइटल दिया रहेगा यहाँ से इतना बड़ा लगभग, तो उस टाइटल को इसमें डालना है। अब उसमें एक्सपेरिमेंट में देखिए कितना से कितना पेज नंबर तो वो एक्सपेरिमेंट गया उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में अभी आप डेट मत डालिएगा, ठीक है, कि आप किस तारीख को आप इस डेट को लिखे हैं। और डेट ऑफ सबमिशन यह देखिए यहाँ रीमार्क्स जो है, यहाँ पे रीमार्क्स में आपको जितना मार्क्स दिया जाएगा उसको लिखा जाएगा। वो कौन लिखेंगे, आपका जो कॉपी चेक करेगा। और डेट ऑफ सबमिशन में क्या आएगा, जब आप जिस डेट को आप सबमिट करने जाइएगा इसको, उसमें डेट ऑफ सबमिशन आता है तो वहाँ पे आप भर लीजिएगा। डेट ऑफ सबमिशन अभी नहीं भरिएगा, ठीक है। जिस डेट को आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दीजिएगा उसी दिन आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन लिखना है आज का डेट। और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को भी ब्लैंक छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी आप बाद में अगर बोलेगा तो भर लीजिएगा, ठीक है। अब पेज नंबर को जब डालना है तो पेज नंबर आपका मान लीजिए आपका एक्सपेरिमेंट 1 से लेके 5 तक गया, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना है 1 से 1 to 5 लिखना है ऐसे करके। फिर 6 से 9 तक गया तो 6 से 9 ऐसे लिखना है, और दूसरा नंबर सीरियल नंबर देना है, और उसका टाइटल जो भी है वहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट का नाम जो भी है तो उसको ऐसे लिखना है। और थोड़ा सा सुंदर राइटिंग में देखिएगा, बाद में कि इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका नंबर सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका टाइटल जो भी है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम, और यहाँ पे पेज नंबर, बस इतना करना है। अब देखिए नीचे आते हैं तो देखिए नीचे में प्रायोगिक संख्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉपी का लिया है। तो देखिए कॉपी में ऐसा नहीं रहेगा, जब आप प्रैक्टिकल कॉपी लीजिएगा ना तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर रहेगा, तो एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा के आएगा तो वहाँ पे 1 लिखिएगा अगर पहला एक्सपेरिमेंट है तो। और यहाँ पे डेट रहेगा, तो डेट को अभी छोड़ना है, डेट वहाँ पे लिखा गया रहेगा उसको छोड़ देना। और पेज नंबर रहेगा ना तो पेज नंबर आपको लिख देना है, पेज नंबर नीचे रहेगा, डेट ऊपर रहेगा। तो डेट को आपको ब्लैंक छोड़ना है, ये मत डालिएगा कि डेट आज है तो आज का ही, वहाँ पे जब बोला जाएगा तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करना है, पेज नंबर आपको डालने हैं, क्या पेज नंबर 1 है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, जितना पेज रहेगा उसका ध्यान से रखना है। अगर मान लीजिए पेज नंबर नहीं डालिएगा तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर, इसमें कैसे डाल पाइएगा। तो यहाँ पे जितने भी पेज रहेंगे ना आपकी कॉपी में, उसको मैं पेज नंबर आपको निर्धारित करना ही है, उसको अच्छे से ध्यान से डालना ही है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो एक्सपेरिमेंट 1 है तो 1 डालना है, 2 है तो 2 डालना है, 3 है तो 3 डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना तो हो गया। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रैक्टिकल कॉपी में, देखिए ध्यान से रखिएगा, कुछ बातों का मेरा ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल कॉपी को लिखते समय। तो देखिए सबसे पहला है कि आप एक्सपेरिमेंट 1-2 लिख के मत जाइएगा, क्योंकि 1-2 से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल जब भी लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे है ना 5 प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ, तो यहाँ पे कम से कम आपको क्या करना है 5 से 6 प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट लिख के जाना है। और वहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए रहेंगे ना उसी को लिखना है और अच्छे से लिखना है। दूसरी बात उसमें ध्यान रखिएगा कि डबल पेन यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइटल अच्छा से दीजिएगा, उसके नीचे अच्छे से राइटिंग बैठा के लिखे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का कॉपी चेक नहीं होता है, ये कॉलेज है, इसमें चेक भी हो भी सकता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको डालना है और अच्छे से चेक करवाने हैं और अच्छे से लिख के जाने हैं। ये मत सोच के जाइएगा कि वहाँ पे पैसा वैसा देकर कुछ काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कॉपी बना के ले जाने हैं, अच्छे से लिख के ले जाने हैं। तीसरा बात क्या है, डायग्राम का यूज़ कीजिएगा। देखिए अब डायग्राम के लिए देखिए ये पेज है, जैसे अब ये मान लीजिए पहला पेज है, यहाँ पे आप प्रयोग संख्या 1 लिखिए। अब पेज नंबर जैसे 2 रहेगा ना तो वहाँ पे आपका खाली स्थान इसके पीछे रहेगा, जस्ट इसके पीछे वाला पेज में, तो वहाँ पे पूरा खाली पेज रहेगा। तो आपको मान लीजिए डायग्राम देना है तो इसके खाली पेज में डालिएगा, ठीक है। और खाली पेज में आपको कैसे डालने हैं, पेंसिल से डालने हैं, पेन से मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब गलत है, पेन से मत डालिए। वहाँ पे जो भी आप डायग्राम बनाएंगे वो आपको पेंसिल से बनाने हैं। और चौथी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हैंड राइटिंग को थोड़ा अच्छा सुंदर से लिखिएगा, ताकि अच्छा आपका इंप्रेशन पड़े जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे उस पर, ठीक है। तो आपका आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी, हमको लगता नहीं है कि डाउट क्लियर है, मतलब डाउट होगा। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि आपका जो भी कॉलेज है वो आपका डेट जो है ना वही प्रोवाइड करेगा कि मतलब कब उसको एग्ज़ाम लेना है, क्योंकि बस सब कॉलेज में अलग अलग सिस्टम है, सभी कॉलेज में अलग अलग है, मतलब बहुत सारे, किसी में बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी में थोड़ा कम भी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे। जो भी कॉलेज है वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जब उसका एग्ज़ाम का डेट दिया गया जिसके बीच में उसी में लेगा। लेकिन जिसके अकॉर्डिंग होगा, जो लगेगा उसके लिए सूटेबल है वही हिसाब से लेगा। तो आपको याद रखना है आपके कॉलेज से पता करने की कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और बाद बाकी कॉलेज वो जारी भी कर देता है। तो कॉलेज अगर जारी करेगा
तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे। आप ग्रुप देखिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए दो तरीका है। पहला, आप है इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आप पहले ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई भी ऑनर्स है जिसमें मैं इन्फो करके बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट आते हैं, कोई भी न्यूज़ वगैरह आते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं उसमें डाल दूंगा। तो उसी में जुड़ जाइए। अगर आपका शेड्यूल जारी होगा एग्ज़ाम का तो मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।